आज नवरात्रा की अष्टमी है और मैंने कन्या पूजन किया है, तो इसमें ये थाली बना के तैयार की है। अगर आपको ये थाली पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और आप इसको ट्राई कर सकते हैं। एकदम परफेक्ट कन्या पूजन का ये खाना है और ये थाली बना के तैयार की है, तो आप इसको एक बार ज़रूर बनाना। अष्टमी हो चुकी है, कल के लिए कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ रजनी। रजनी की रसोई में आपका बहुत 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 स्वागत है। तो चलो करते हैं रेसिपी स्टार्ट। आलू और काले चने की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने आधी किलो आलू को उबाल लिया है। जब ठंडे हो गए इनका छिलका उतार लिया। अब इसके बाद मैंने रात को ना ये चने भिगो के रखे थे और आलूओं के साथ इनको उबाल लिया है तो ये ना एक तरह से काले हो गए हैं बिल्कुल उबालने के बाद। और वो जब उबल जाते हैं तो एकदम देखो इस तरह के सॉफ्ट हो जाते हैं। अब सब्ज़ी बनाएंगे ना आप, तो इसकी बहुत अच्छी सब्ज़ी बन के तैयार होती है। तो इसके बाद हम मसाला तैयार करेंगे। तो 1 चम्मच लाल मिर्ची है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर है और 1 चम्मच डालेंगे इसमें धनिया पाउडर। इनमें थोड़ा सा पानी डाल के और इसको अच्छे से मिला के एक साइड में हम रख देंगे ताकि ये मसाले ना बहुत अच्छे से फूल जाएं। और जब हम इनको कढ़ाई में डालेंगे ना तो अच्छे से इनका फ्लेवर आएगा। अब मैंने एक कढ़ाई रखी है और इसमें एक बड़ा चम्मच के लगभग तेल डालना है, क्योंकि मैं सब्ज़ी बहुत ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में ज़्यादा बना रही हूँ। यानी कि 10-12 तो कन्या हो जाती हैं। वैसे 9 को खाना खिलाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ तो 15-20 जितनी आती हैं उतनी हो जाती हैं और बाकी के घर के लोग हैं सारे, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाना होता है। तो ये 2 चम्मच मैंने जीरा डाल दिया है और हींग डाल दी। इसके बाद मैंने 2 टमाटर की प्यूरी बना के रखी थी, उसको डाल दिया है। इनको अच्छे से पकाना है जब तक इसमें से तेल अलग ना हो जाए थोड़ा सा इस टमाटर में से। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 2 कटी हुई हरी मिर्ची। मिर्ची अपने हिसाब से डाल लेना, मैंने कम रखी है क्योंकि बच्चे खाना खाएंगे आज, तो इस वजह से। और अब इसमें मैंने जो मसाला बना के रखा है ये भी डाल देंगे। मसाला भी मैंने कम ही रखा है, सब्जी के अकॉर्डिंग मसाला मैंने कम इसलिए रखा है कि छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनको अगर थोड़ी सी भी स्पाइसी लगती है तो वो खाना नहीं खाते हैं। इस वजह से सब्जी में मसाले की क्वांटिटी मैंने बहुत कम रखी है। अभी अच्छे से पक जाएंगे ना तो इसमें हम टेस्ट के लिए ये डालूंगी मैं इसमें दही। ये फ्रेश दही है 1 चम्मच। इससे क्या होगा, बहुत अच्छे से सब्जी का कलर आएगा और इसके साथ है ना और भी ये सब्ज़ी टेस्टी और खट्टी खट्टी हो जाएगी। टमाटर मैंने केवल 2 ही लिए थे और इसके बाद थोड़ा सा टमाटर के 1-2 टुकड़ा और बाद में लूँगी मैं। अब इसको मैं ढक के रख दे रही हूँ थोड़ी देर के बाद। और थोड़ी देर के बाद जब इसमें हम ये काले चने मैंने उबाल के रखे हैं इनको भी डाल देंगे। वैसे ही उबले हुए हैं, लेकिन ऐसे मसाला भूनते समय डालेंगे ना तो और भी अच्छे से ये पक जाएंगे। और 2-3 मिनट इसको पकाने के बाद जब इसको हम हटाएंगे तो देखो इस तरह से पूरा ऑयल है ना ऊपर आ चुका है। मसाला एकदम परफेक्ट तरीके से पक के तैयार हो चुका है। तो ये मसाला भुन गया है। अब इसमें मैं डालने वाली हूँ जो आलू हैं उबाल के रखे थे, तो उन उबले हुए आलूओं को इस जगह पे हम डाल देंगे। और ये मैंने हाथों से रफली मैश कर लिए हैं, आप चाहें तो किसी से ऐसे फोड़ सकते हैं, लेकिन ठंडे आलू थे हाथों से डाल दिए हैं फोड़ के। और इसमें अब डालनी है आपको पानी, अपने हिसाब से डालना है। मैंने 1 लीटर पानी डाला है, लेकिन आप अपने हिसाब से इसलिए बोल रही हूँ कि आपको कितनी पतली या गाढ़ी सब्ज़ी बनानी है उस हिसाब से आप पानी रख सकते हैं। आधी किलो आलू के लिए मैंने 1 लीटर के लगभग पानी लिया था। तो ये मैंने पूरे सब चीज़ अच्छे से मिला दिया है इसमें। और अब देखो ये अच्छे से उबाल आने लगी है और जो तेल हुआ था इसमें सब्जी में वो भी थोड़ा सा ऊपर आने लगा है। तो इस तरह से ये हो चुकी है। अब इसमें मैं डालने वाली हूँ नमक, क्योंकि मसाले मैंने पहले डाल दिए थे, नमक नहीं डाला। नमक मैं बाद में ही डालती हूँ और वैसे भी है ना नमक बाद में ही डालना चाहिए ताकि पता चल जाए। अब मैंने ये कटा हुआ आधा टमाटर डाल दिया है। इससे क्या है, जो सब्जी के ऊपर टमाटर तैरता हुआ दिखता है ना बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैंने आधा टमाटर बाद में डाला है और इसको ढक के रख देंगे 5-6 मिनट के लिए, बिल्कुल स्लो मतलब धीमी आंच पे। और ये सब्जी बन के तैयार हो चुकी है। मैंने अलग पतीले में निकाल लिया है, इसमें गरम मसाला डाल दिया है और इसके बाद मैंने डाला है इसमें कसूरी मेथी, क्योंकि हमने इसमें काले चने डाले हैं ना, तो काले चने के साथ कसूरी मेथी का जो फ्लेवर है ना बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये सब्ज़ी, आप बना के ट्राई ज़रूर करना। तो देखो ये बिल्कुल हलवाई जैसी सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है और थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने और डाल दी है। तो ये परफेक्ट बन के तैयार हो चुकी है। अष्टमी तो पूज चुकी है, अगर नौमी में अगर आप इस सब्ज़ी को ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी होती है ये, और हमारे यहाँ पे तो सब बच्चों ने खूब इन्जॉय से खाई थी ये सब्ज़ी, क्योंकि तीखी नहीं है ज़्यादा। और ये बन के तैयार है तो आप इसको बना सकते हैं। इसके साथ अब मैं बनाने वाली हूँ पूड़ी। तो इसके लिए क्या करना है, मैंने लिया है कम से कम 1 से 1.5 लीटर के 1 से 1.5 किलो आटा।
और इसमें मैंने 2 चम्मच डाल दिया है नमक। और नमक डालने के बाद है ना, इसमें मैंने डाला है 1 पिंच के लगभग सोडा। इससे क्या होगा, सोडा डालने से इसमें पूड़ियाँ एकदम नरम रखी रहेंगी। आप सुबह की बनाओ, शाम को भी खाओगे तो बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगी। और हाजमा सही रहे इसके लिए मैंने इसमें अजवाइन डाल दी हाथों से कस के। ऐसे रफली वो करके डालते हैं ना, तो इससे क्या है कि अच्छा टेस्ट आता है पूड़ी में। और बीच में जगह करके, क्योंकि ये परात छोटी है और आटा ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा लोगों के लिए बना रही हूँ मैं, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालते जाएंगे और आटे को लगाते जाएंगे। आटा बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, सेम उसी तरह का, उसे थोड़ा सा टाइट रखना है। तो इस पर ये आटा मेरा लग चुका है। देखो इस तरह का आटा मैंने लगा के तैयार किया है। इसमें थोड़ा सा घी लगा लेंगे ताकि इसमें पपड़ी नहीं पड़े, और इसको इस तरह से और गूँथ देंगे। इस तरह से इसमें थोड़ी सी लोच और लगा लेंगे। ये मेरा आटा गूँथ के तैयार हो चुका है, और अब इसको ढक के हम एक साइड में रख देंगे। और अब हम करेंगे लोई बनाने की तैयारी। तो मैं आपको परफेक्ट मेजरमेंट बताती हूँ कि आपकी लोई बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं होगी, मतलब जितनी पूड़ी की साइज़ होती है उसके हिसाब से देखो इस तरह से लेनी है। और मुट्ठी में देखो इस तरह से जितना आटा आता है उतना इस तरह से लेना है। बिल्कुल इक्वल बनेंगी, एक साइज़ की बनेंगी और एक समान। कोई मोटी, कोई मतलब ऐसे हो जाता है ना कि कोई पूड़ी मोटी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, कोई छोटी हो जाती है, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल सेम आकार की बनेंगी ये, और क्योंकि आटा बिल्कुल बराबर लिया है मैंने। तो इस तरह से पूड़ियों का आकार देना है। और इसको आप बड़ी छोटी कैसी भी बना सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी चौड़ी बनाती हूँ और पतली बनाती हूँ पूड़ियों को, ताकि ये नरम रहें। और इधर मैंने घी को गर्म कर लिया है। माता रानी का भोग बन रहा है, तो ये पूड़ियाँ घी में ही सेकी हैं मैंने, और घी में ही सेकती हैं ये पूड़ियाँ भोग के प्रसाद में। तो ये देखो मैंने पूड़ी एकदम जैसे गैस की फ्लेम है ना बिल्कुल हाई रखेंगे, जैसे पूड़ी अंदर डालेंगे तो एकदम डालते ही पूड़ी भटूरे की तरह फूलेगी और एकदम लाल सिकेगी। इस तरह से देखिए, तो ये पूड़ियाँ एकदम मतलब एक भी पूड़ी आपकी ऐसी नहीं होगी जो पिचकेगी, बिल्कुल गुब्बारे की तरह इस तरह से फूलेंगी आपकी सारी पूड़ियाँ। आप कितनी भी पूड़ी बना लेना, देखो इस तरह की। तो ये मेरी पूड़ियाँ भी बनके तैयार हो चुकी हैं। तो मैंने अभी दिखाने के लिए तो मैंने कम से कम 10 से 12 पूड़ियाँ ही बनाई हैं, बाकी की मुझे पूरा खाना बना के तैयार करना है। तो ये देखो मैं थाली लगा के तैयार कर रही हूँ। इधर मैंने 5-6 पूड़ियाँ रखी हैं। और ये हलवा बनाया है। हलवा की रेसिपी मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, इसलिए मैंने हलवा की रेसिपी इसमें नहीं बताई है। ये हलवे को मैंने बना लिया है। इसके साथ ये काले चने की सब्ज़ी मैंने बनाई है अभी आपके सामने, और ये बन के तैयार है। इसके साथ मैं रखती हूँ कोमरी। हमारे यहाँ पे ये रखी जाती हैं भोग में, और बच्चों को बाद में प्रसाद के रूप में दी जाती हैं। तो ये मेरी थाली लग के तैयार हो चुकी है, तो आप इसको बना सकते हैं।